हमने सड़कों पे एहतजाज का रास्ता तर्क किया, हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार किया, यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने 2 असम्बलियां तहलील की इस मुल्क में इंतखाबात हो जाए। हमें हुकूमत जो गवर्नर का इख्तियार है वो ये कहता है इंतखाबात का फैसला एस्टेब्लिशमेंट करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा। अब उसका आइन के अंदर आर्टिकल 105 बड़ा वाज़ेह है, उसका ये इख्तियार है कि उसने तारीख देनी है जो कि 90 रोज से ज्यादा नहीं होगी इंतखाबात, केयर टेकर सेटअप से पहले देनी। लेकिन हमें वापस अदालतों की जानिब आना पड़ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब का इंतखाबात के हवाले से केस सब जुडिस है। आज हमने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए केस दायर कर दिया। कल जो बम धमाका हुआ उसके ऊपर हमें बड़ा शदीद हमें दुख भी है, रंज भी है। जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है कि जो हमारी सिक्योरिटीज एंड लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनकी तवज्जो जो है वो किस तरफ है। क्या मुल्क में जो बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वहां शुरू हुई हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, क्या उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए? क्या तवज्जो जो है वो किसी तरफ डाइवर्ट हुई है? उसके ऊपर भी सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन अभी शहीदों का लहू भी खुश्क नहीं हुआ तो एक मखसूस बयानिया मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप्स की जानिब से शुरू कर दिया जाता है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को पर हमला करने वाला अकेला मुलजिम था। उसी ग्रुप ने दोबारा ट्वीटें शुरू की, कहा जी जनाब सिक्योरिटी की सूरत हाल बन गई है तो लिहाजा इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इंतखाबात करवाने हो मुल्क में 2 बम धमाके कराएं और आपके इंतखाबात नहीं हो सकते। आइन के अंदर 90 रोज लिखा हुआ है और ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये अगर उससे आगे पीछे इंतखाबात 90 रोज में नहीं करवाते तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 6 का इसके ऊपर इतलाक होता है। अवाम इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। इस टाइम 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। बदतरीन इन्फ्लेशन का पाकिस्तान को जो है वो सामना है। जो पेट्रोल डीजल बम मारा है इन्होंने, कीमतें बढ़ाई हैं। ये जो सागदार रिलीफ देने आया था इसने तो अवाम के लिए तकलीफ का बायस बन गए। और ये आते हैं वहां से छोटे छोटे सर्जरियां, कहते हैं हमारी पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर से करवा के इनके बच्चे आ जाते हैं और वो आके कहते हैं जनाब कि नहीं दार का जो है वो साथ दें। तो बंदा इनसे ये पूछे कि आपका सारा खानदान बाहर बैठा हुआ है, लूट मार करके बाहर बैठे हैं, NRO 2 लेके आप बैठे हैं। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जो नैब तरामीम इन्होंने की है उसका भी फैसला आना जो है वो बाकी है। लेकिन इनकी दिल की ख्वाहिश क्या है? इमरान खान को नाअहल कर दो, इमरान खान को सियासी मैदान से जो है वो नॉकआउट कर दो, ताकि मुल्क के अंदर लोगों की जो उम्मीद है, पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की जो उम्मीद है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम की रिफॉर्म्स की उम्मीद है, जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की उम्मीद है, वो इमरान खान है। अब ये रूल ऑफ लॉ कहां लेकर आएंगे? ये रूल ऑफ लॉ ऐसे लेकर आएंगे जो जज इनको FIA के 16 अरब केस में बरी करता है उसको 25 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर नवाज देते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा देते हैं उसको पकड़ के। और डॉक्टर रिजवान जो बेचारा केस जिसने सारा तैयार किया, तहकीकात करके, जिसको ये कहते रहे हैं कि सलमान शहबाज को पता है, वो आकर बताएगा। सलमान शहबाज आया है, 14-14 दिन की उनको जो है वो मिल जाती हैं, राहदारी की महफूज उनको जमानतें मिल जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं। पापड़ वाले, फलूदे वाले 16-16 अरब रुपए के रमजान शुगर मिल के जो इनके केसेस थे, 7.5 अरब रुपए के टीटियों के केसेस थे। उन लोगों ने टीटियां लगाई थी जो कभी लंदन नहीं गए, उनके नामों से टीटियां आई हुई हैं। कोई ख्वाब में नहीं गया होगा। रेडी वाला, फेड़ी वाला, फलूदे वाला, पापड़ वाला, उसके नाम के ऊपर अकाउंट खोले हुए थे। तो ये इस मुल्क के अंदर हुआ है। इसके खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें हमारी अदलिया का बड़ा अहम किरदार है। फिर मैं ये कहना चाहता हूं, अदलिया का किरदार है। अदलिया इसके ऊपर आगे आए और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी वायलेशंस हो रही हैं, उसके ऊपर आकर इनको रोके, ताकि पाकिस्तान के लोगों का जो एतमाद है वो इस निज़ाम और सिस्टम के ऊपर कायम रहे। जो जिस किस्म की पोलराइजेशन है, हम पहले कह चुके थे कि आप मुल्क में इंतखाबात करवाएं। एक असम्बलियां तहलील करने से पहले हमने ये कहा कि एक टाइम फ्रेम, सुन लें, हमने कहा टाइम फ्रेम सेट करें। और उसमें हमारा ये मुतालबा था कि इलेक्शन कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन करें। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन इस टाइम पार्टी बना हुआ है और जिस किस्म का निगरान सेटअप लेकर आए हैं, ये निगरान सेटअप नहीं है, ये निगरानी वालों का सेटअप है।
जिस किस्म के अफसरान तैनात किए गए हैं, चुन चुन के 25 मई के अफसरान लगा दिए हैं पकड़ के। वो लोग जो कि नून लीग के घर के खास उनके जो प्यादे हैं, उनको ला के सीटों में बैठा दिया गया कि लाकर यहां पर आपने पीटीआई के ऊपर जुल्म करना है। हमने इंतखाबात में हर इंतखाब में हिस्सा लेना है, ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है। हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, अंडर प्रोटेस्ट लड़ेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी तमाम तर जो भी इकदाम हैं, हमने 17 जुलाई को भी मुकाबला किया, उसके बाद भी ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला किया, इनकी तमाम अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। जिस किस्म का इन्होंने निगरान सेटअप लेकर आए हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ये निगरान सेटअप ऐसे ही है जैसे आपने हमजा शहबाज को दोबारा वजीर आला जो है वो बना दिया है, और ये बगल बच्चा निगरान सेटअप जो है ये हमें काबिले मंजूर नहीं है। हमारे ये नाकाबिले, ये हम इसको किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे, और इसके ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। अब ये मंगते इकट्ठे होते हैं, मांगने जाना है, शर्म करो, कशकोल उठाओ, एक चला जाए, ये पूरा पूरा जहाज लेके चले जाते हैं। ये जो वजीर सैर तफरी बिलावल है, ये वजीर खारजा थोड़ी, ये वजीर सैर तफरी है। पूरी दुनिया का ये चक्कर काट रहा है। ये लेकर के आए हैं 9 महीने में पाकिस्तान के लिए। ये बता दें, ये जो डेवस गए थे जी, 9 अरब डॉलर की आ गई है जनाब अमदाद आ गई। अखबारात अगले दिन अपनी शक्लें दिखाने के लिए, और जो इनकी कोई शक्ल देखना नहीं चाहता उसमें अखबारात में इश्तिहारात छाप दिए, वो उसमें कुछ नहीं आया। लल्लो तो लल्लो के लिए पैसे नहीं है। इलेक्शन के लिए जहां पर चंद अरब दरकार हैं, जिसने इस मुल्क के फ्यूचर का तयन करना है, जिन इलेक्शन के जरिए इस मुल्क में इस्तेहकाम आना है, उसके लिए पैसे नहीं है। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये मैंने आपको पहले कहा, कभी धमाकों के पीछे छुपते हैं, कभी सैलाबों के पीछे छुपते हैं, कभी बारिशों के पीछे छुपते हैं। भाई मैदान में आओ, ये घोड़े का मैदान है, अवाम को फैसला करने दो। अवाम से इनकी टांगें कांप रही हैं, खौफजदा हैं, राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। देखें, हम पहले पंजाब के शेड्यूल के हवाले से हमें अदालत के पास आना पड़ा। हालांकि जिम्मेदारी मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये गवर्नर की आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, लेकिन जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं वहां भी इनकी बदनीयती देखें। असम्बलियां पहले तहलील होती हैं सूबाई, कौमी असम्बली के इस्तीफे बाद में मंजूर होते हैं। आफ्टर थॉट थी, क्योंकि राजा रियाज कठपुतली अपोजिशन लीडर है, उसको बचाना है इन्होंने, उससे इस्तीफे बाद में मंजूर करते हैं। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात है उनका शेड्यूल पहले आ जाता है, आम इंतखाबात का शेड्यूल ही नहीं आ रहा। तो ज़िमनी इंतखाबात में तो पता चला है कि ये पहले ही दुम दबा के भाग चुके हैं, इनके उम्मीदवार इंतखाबात लड़ने को तैयार नहीं है, और उन तमाम हलकों में हम पहले बता चुके हैं इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े। सर ये बता दें कि खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल हो गया? देखें, हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है। हमारा बैक डोर फ्रंट डोर एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा है इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात आइन के मुताबिक, जो हमारी दोनों असम्बलियां तहलील हो गई हैं उस हवाले से भी, और कौमी असम्बली में भी कोई जवाब नहीं रह गया। जिस किस्म की हुकूमत बैठी हुई है, जिस किस्म के लुटे वहां पे बैठे हुए हैं, अगर आपने निज़ाम को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है, इस्तेहकाम लेकर आना है, तो फिर आपको ये कुआं जो है वो साफ करना पड़ेगा।